जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपके आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए मैथ्स का यानी गणित का एक शानदार टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है, क्योंकि सारे स्क्वायर सारे क्यूब याद नहीं होते, स्क्वायर रूट क्यूब रूट इस वजह से निकाल नहीं पाते और एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है जो आपका वर्गमूल और घनमूल है, जो आपको हमेशा प्रॉब्लम करता है। मैं आज आपको एक ट्रिक के साथ सिखाने वाला हूं, उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो आपके लिए, कितना भी, चाहे वो आपको हार्ड लगता हो या आपको इजी लगता हो, कैसा भी लगता हो, आज के बाद है वो आप आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, और आपके लेवल का ही नहीं, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उससे आप किसी भी एग्जाम के लेवल का आराम से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीख जाओगे। तो इसके लिए क्लास को पूरी देखना। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और उसके बाद क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। और देखो, ये आपके मैथ में तो काम आता ही आता है, आपके रीजनिंग में भी ये काम आने वाला है और आपके दोस्तों में वो बनाने के लिए, धाक बनाने के लिए भी आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर रूट को। हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है, किस तरीके से इसको निकालते हैं। देखो, सबसे पहले आपको 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इतने तो आपको स्क्वायर याद ही करने होंगे, फिर आपके एग्जाम में चाहे कितना ही बड़ा लिखा हुआ हो। दिख रहा है ना, 15,625 का स्क्वायर रूट निकालो। आपके लिए वैसे निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, और निकाल ही नहीं पाओगे। याद है तो कर पाओगे, और इतने याद नहीं रहते स्टूडेंट के। मैं भी जानता हूं, मैं भी कभी आज से 10 साल पहले स्टूडेंट रहा हूं। ठीक है, तो मुझे पता है, आपकी एज का मैं भी रहा हूं। आप बताओ। तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के आपको याद होने चाहिए, तो याद करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 100 हो जाएगा। ठीक है जी, ये याद हो गए, याद होने चाहिए। ये इतने तो आपको याद होने चाहिए, बड़े सिंपल है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ठीक है, इस तरीके से याद होने चाहिए। 7 का 49, 8 का 64। ठीक है, इस तरीके से। तो ये याद हो गए। अब देखो, एग्जाम में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। अब इनको कैसे सोल्व करना है, जो ट्रिक बता रहा हूं ना, स्टार्टिंग के सिर्फ 2 क्वेश्चंस ध्यान से देख लेना, उसके बाद आप खुद करने लगोगे। ऐसा मत बोलना सर जी 3 ही है, भाई आगे और भी है। ठीक है, आगे और भी है, टेंशन मत लो, क्लास में ही सीख जाओगे, दोबारा कभी सीखने की आवश्यकता नहीं है। बस रिवीजन करते रहना ताकि दिमाग में सेट होता रहे। देखो, सबसे पहले क्या है, 2401 है। क्या है, 2401। तो हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं और उसमें जो इकाई का अंक लिखा हुआ है वो किसके स्क्वायर में आ रहा है, ये हमें देखना है। इकाई का अंक कितना है, 1 है। पहला अंक होता है ना जो इकाई का अंक होता है, तो इकाई का अंक 1 है। देखो किसके स्क्वायर में आ रहा है। अगर हम यहां पर देखें तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है और इधर देखें तो 9 के स्क्वायर में आ रहा है। इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, तो इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है। तो यहां पर लिख देंगे भाई, एक तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 9 के स्क्वायर में आ रहा है। तो ये हमने लिख दिया 1 और 9। ठीक है, अब ये 2 तो देख लिए। अब इसके अलावा जो आपका बच गया वो हमें देखना है। ये कितना बच गया आपका, 25, सॉरी कितना बच गया, 24। अब ये 24 हमें देखना है किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इन दोनों के बीच में ही आएगा 24। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो छोटे वाला अपने को लिख देना है 4, हम लिख देंगे। तो या तो ये इसका हो सकता है या ये इसका हो सकता है। लेकिन कैसे चेक करते हैं, मैं एक बार बता देता हूं, फिर आपको एक ही आंसर बताऊंगा। देखो, यहां पर क्या था, 4 और 5 के बीच में था। इन दोनों का हम गुना करते हैं तो कितना आता है, 20 आता है। और अगर ये वाली संख्या 20 से बड़ी है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा। और वैसे मैं एक बात बताऊं, आपका बड़े वाला ही आंसर होता है। 99.99%। ठीक है, यही होता है। तो याद कर लो, आपके एग्जाम में यही आएगा। तो इसलिए इस दशमलव वगैरह के चक्कर में छोड़ो, आपको क्या कर देना है, बड़े वाला आंसर कर लेना है। वरना कंफर्म करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आया? दोबारा से देखो,
पहले देखा कि इकाई का अंक कितना है, 1 है। किसके स्क्वायर में आ रहा है, 1 के में और 9 के में, तो 1 और 9 हमने लिख दिया। उसके बाद ये देखा क्या है, यहां पर 24 है, ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, अगर इधर देखें तो 16 और 25 किसके में, 16 और 25 यानी 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो छोटे वाला हमने लिया 4, तो यहां पर लगा दिया, और बड़े वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो ये एग्जाम में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं 1 से लेकर 10 तक आपको याद करने हो। जिन स्टूडेंट को थोड़ा कम समझ में आया है, दूसरे क्वेश्चन से और आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, उससे आपका और क्लियर होगा। कितना लिखा हुआ है, 31 36। इकाई का अंक देखो 6, इकाई का अंक 6 कहां पर आ रहा है, एक तो 4 के स्क्वायर में आ रहा है, तो हमने यहां पर 4 लिख दिया। उसके बाद 6 के स्क्वायर में आएगा, तो हमने यहां पर 6 लिख दिया। समझ में आ गया कि इकाई का अंक 4 और 6 के में आ रहा है, तो 4 और 6 हमने लिख दिया। उसके बाद 2 अंक तो अपने को छोड़ना है, बाकी जो बचा हुआ है वो हमें देखना है किसके बीच में आ रहा है, 31। 31 देखो किसके बीच में आएगा, तो 31 25 और 36 के बीच में आ रहा है, यानी 5 और 6 के में, तो छोटे वाला लेना है तो 5, तो यहां पर 5 कर देंगे, तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 56 आपका आंसर हो जाएगा। सर जी कैसे बिलीव करें भाई, अगर आपको लग रहा है ना कोई डाउट, देखो 56 गुना 56 कर लो, इसका स्क्वायर यही तो होता है, 6 छंगे 36, 3 30 और 3 कितना हो गया 33। उसके बाद कितना है 30, 3 25 और 3 कितना हो गया 28। यहां से देखो 6 3 1 3 31 36 आ गया ना, आ गया ना। और स्क्वायर निकालने की मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, वो तो आपको याद हो आती होगी, नहीं आती तो बता देना, स्क्वायर की भी बता दूंगा, चाहे कितना भी बड़ा स्क्वायर हो एक ही ट्रिक से निकाल पाओगे। हर किसी के लिए अलग ट्रिक नहीं बताता मैं, ठीक है, कि भाई 1 से लेकर 10 तक ये, 50 तक ये, 100 तक ये नहीं, एक सभी की एक ट्रिक होती है। अगर आपको नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना है 15 625। इकाई का अंक देखेंगे 5 है, तो इकाई का अंक 5 कहां पे आता है, 5 का स्क्वायर करने पे आता है। किसके स्क्वायर करने पे आता है, सिर्फ 5 के स्क्वायर करने पे, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया 5 लिख दिया। और किसी के पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमने यहां पर 5 लिख दिया, ठीक है। दो अंक छोड़ने हैं, बाकी बचा हुआ देखो 156। अब 156 यहां तक नहीं है, तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर करो, कितना होता है 121। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169। तो किसके बीच में आ रहा है, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो छोटे वाला लिखेंगे तो 12 लिख देंगे, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 125 का। करके देख लेना 125 का ही है, और मैं करके दिखा देता हूं, मैंने ट्रिक बताई हुई है। 125 स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 25 कर दो, कितना आ गया 150, तो माइनस में 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100। दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ गया 150 के आगे 2 0, प्लस में 25 का जो स्क्वायर और कर दो 625, तो कितना आ जाएगा 15 625। क्या 15 625 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो जिसको ये वाली ट्रिक नहीं पता तो बता देना, वैसे तो पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। 10 से ऊपर वाला आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैंने 10 तक का लिखवाया। बड़ा क्यों करवा दिया कि आज आई तो कैसे करना है, या दूसरे स्टूडेंट को बता रहे हो, समझा रहे हो, कहीं पे धाक जमा रहे हो तो कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये सारे हमें निकालने हैं, ठीक है, सारे निकालेंगे। 625, अरे 625 का तो सभी को याद है ना, तो इसका करके देखो ताकि आपको पता चले। इकाई का अंक क्या है 5 है, और एक बात और देख लेना, यहां पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा होता ना, इसका मतलब क्या होता है 2, तो इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इकाई का अंक 5 है, तो सिर्फ 5 में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा, अभी हमने किया था। अब 2 अंक छोड़ने हैं, अब 6 देखना है, 6 किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आता है 2 और 3 के में बीच में आता है, 2 और 3 के में, तो क्या हो जाएगा, छोटे वाला लिखना है 2 लिख देंगे, तो ये 25 का ही होता है, सभी को पता है 25 का। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। अब इसका निकालो, 1296 है, मैं इधर ही करवा देता हूं, 1296 लिख के
बाकी आप प्रैक्टिस खुद जितनी आप करोगे ना, जो भी दिखे आपको, जहां से भी दिखे आप कर लेना। आंसर सेम आएगा, तरीका सेम लगेगा, आंसर जल्दी निकलेगा। इकाई का अंक कितना है? 6 है। 6 किस में आता है? एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है इकाई का अंक। 4 का स्क्वायर करते हैं तब आता है, एक 6 का स्क्वायर करते हैं तब आता है। तो 2 अंक हटाने अपने को, अब बचे 2 अंक 12। अब 12 किसके बीच में आएगा? 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर में। छोटे वाला लेना है तो 3 लिख दो। बड़े वाला आंसर होगा तो 36 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद और किन सा है? इसका कितना आ गया? 36 आ गया। इसका करो आप, इसका करवा देता हूं, फिर आपको ये दोनों है खुद निकालने हैं। इन दोनों का आप सभी को कमेंट करना है, क्योंकि आप बोलोगे सर जी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमें नहीं मिल रहे, तो नहीं मिल रहे तो 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, इसका और करवा देते हैं। कितना है? 1 और 3, देखो ये है, इसका निकालना है। इकाई का अंक 4, इकाई का अंक 4 का आएगा, एक तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब, तो 2 हमने लिख दिया, और उसके बाद एक आएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तब, तो 8 हमने लिख दिया। तो 2 अंक हटा दो, अब बचा 14। 14 किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में। छोटे वाला लेना है तो 3, तो यहां पर 3 लिख देंगे, तो 38 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका 38 आपका आंसर हो जाएगा। कन्फर्म करना है तो 38 को 38 से गुना कर लो। 8 8 64, 6 8 3 24 और 6 कितना हो गया? 30 हो गया। उसके बाद 8 3 24, 2 और 3 3 9 और 2 11, कितना आ गया? 4 4 4 1। यही तो था। तो ट्रिक्स मैंने आपको समझा दिया है, कैसे क्वेश्चन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप वीडियो को रोकिए। सबसे पहले क्या करना है? वीडियो को रोकना है, कॉपी पेन उठाना है, और इन दोनों का आंसर सभी को कमेंट करना है। सभी को कमेंट करना है। पहले इकाई का अंक देखो, फिर 2 अंक छोड़ के अपने को चेक करना है किसके बीच में आ रहा है। छोटे वाला लेना है और बड़े वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका स्क्वायर रूट निकालना था। लेकिन अगर आपसे क्यूब रूट पूछ ले इतने बड़े बड़े, तब कैसे करोगे? ये वाला और भी आसान मैं आपके लिए बना दूंगा। स्क्वायर रूट में तो आपको 2-3 चीजें चेक करनी है, इसमें सिर्फ आपको एक चीज चेक करनी है और आंसर निकल जाएगा। स्क्वायर रूट से आसान है अपना क्यूब रूट, यानी घनमूल निकालना और भी आसान है। ऐसे लिखा हुआ होगा और यहां पर 3 लिखा होगा। देखो स्क्वायर रूट में या तो लिख के देगा तो भी ठीक है, नहीं लिखेगा तो 2 लिख देगा, नहीं लिखेगा तो इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ही है। लेकिन जब भी क्यूब रूट आपसे पूछेगा तो यहां पर 3 लिख के देगा, इसका मतलब क्या है? कि हमसे क्यूब रूट पूछ रहा है। तो इसके लिए भी क्या है? आपको 1 से लेकर 10 तक के याद होने चाहिए। ज्यादा याद करो ना करो, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिख दिए कि रीजनिंग में पूछ लेता है, तो इसलिए 12-13 तक याद कर लोगे ना, ये ज्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी तो मुझे पता है ज्यादा आप नहीं करोगे, तो इतने तो कम से कम याद कर लो। तो 10 तक ही अपने यूज आने वाले हैं। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। जितनी बार इसको रिपीट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितनी बार आप रिपीट करोगे ना, आज दिन में 10 बार रिपीट कर देना, याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने का यही तरीका होता है, जितनी बार रिपीट करोगे, और जहां पर भी पढ़ते हो वहां पर लिख के रख लो, स्क्वायर लिख लो, क्यूब लिख लो। ठीक है, और पहाड़े लिख लो, ताकि कैलकुलेशन हार्ड जल्दी बन जाएगी। 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ठीक है, 11 का आएगा तो 1331, 12 का 1728। ठीक है, अब देखो क्या करना है। यहां पर कितना लिखा है अपना? 9261 लिखा है। तो इधर भी अपने को क्या देखना है? इकाई का अंक किस में है? 1। यहां पर सिर्फ 1 में मिलेगा, वहां पर 2 पर मिलता था ना, 1 में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इकाई का अंक सिर्फ 1 में ही है, बाकी किसी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं 10 तक की बात कर रहा हूं, 10 तक अपने को देखना है, तो नहीं मिलेगा ना कहीं पर भी। इनको छोड़ दो अभी के लिए, ये याद करवाने के लिए ही था। तो इकाई का अंक सिर्फ इसमें है, तो यहां पर हमने लिख दिया कि भाई 1 में है। अब जब स्क्वायर रूट था तो 2 छोड़ रहे थे, क्यूब रूट है, पावर 3 है, तो 3 अंक अपने को इधर से छोड़ना है। बाकी बचा हुआ चेक करना है किसके बीच में आ रहा है। तो यहां पर 9 देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में है। किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है। तो इसका आप आंसर 2 वाला करोगे या 3 वाला करोगे, ये आप बताओ।
तो इसका क्या है कि 2 और 3 के बीच में है ना भाई, 9 है 2 और 3 के बीच में है, तो यहां पर हम 2 लिख देंगे। अब देखो इसका मैं आपको करके दिखाता हूं, 21 का स्क्वायर। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। 21 का क्यूब है, सॉरी स्क्वायर नहीं है ना, अपना क्यूब है। पहले स्क्वायर कर लेंगे, फिर जो आएगा उसको क्यूब कर लेंगे। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 का 441, और फिर इसको 21 से अपने को गुना करना है। तो यहां पे 1 से गुना करेंगे तो 441 ही आएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 288 आ जाएगा। तो यहां से कितना आया आपका 1, यहां से आ गया 6, यहां से आ गया 2, और यहां से आ गया 9। कितना आ गया 92 61। क्या 92 61 है? बिल्कुल। तो यहां पर बस आंसर, इकाई का अंक देखा और छोटे वाला लिखा, आंसर हो गया। इकाई का अंक देखा सिर्फ 1 में मिलेगा, और देखना है कि जो अंक है वो किसके बीच में है, तो छोटे वाला लिखा, आंसर। इसका देखो, अब देखो और भी आसान है ये। इसका अगर हम देखेंगे तो इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2 किस में आपको दिखाई दे रहा है? 8 के क्यूब में। तो 8 हम लिख देंगे, सिर्फ 8 लिखना है। अब 3 अंक छोड़ने हैं तो 3 अंक हमने छोड़ दिया। अब 5 चक्रों किसके बीच में आता है? तो 5 1 और 2 के बीच में आएगा। तो छोटे वाला लिखना है, तो 1 हमने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा? ये आपका 18 का क्यूब हो जाएगा। इस वाले में देख लो कि कितना और भी बड़ा आ जाए तो क्या करना है, इकाई का अंक 8 सिर्फ 2 के क्यूब में आपको दिखाई देगा, तो हमने यहां पर 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 3 अंक छोड़ने हैं तो 3 अंक हमने छोड़ दिया। आप देखो 74 किसके बीच में आता है? तो 74 4 और 5 के बीच में आएगा। तो छोटे वाला लिखना है तो 4 हम लिख देंगे, ये आपका आंसर। बताओ ये वाला और आसान है या नहीं है? कुछ भी निकालना हो, जैसे आपको याद है 125 का, आपको याद है ना 125 का, 125 का क्यूब रूट, इसका निकाल के देख लो। इकाई का अंक 5, तो इकाई का अंक 5 किस में आता है? 5 में आता है। तो यहां पर हमने 5 लिख दिया। अब 3 अंक छोड़ने हैं तो 3 छोड़ दे, कुछ नहीं बचा, तो 5 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जितना भी आपको याद है, जैसे 1728 है ना, इसका करके देख लेते हैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये 12 का है या नहीं है, ट्रिक्स काम करती है नहीं है। जैसे यहां पर लिखा है 1700 कितना है? 1728 है, 1728 है, ये हमने लिख दिया। 11 वाला भी लिख लो, 1331। अब निकालते हैं। इकाई का अंक 8 किस में आएगा? 2 का क्यूब होता है, तो 2 हमने लिख दिया। इकाई का अंक 8 2 के क्यूब में आता है, तो 2 हमने लिख दिया। 3 अंक छोड़ेंगे, अब 1 अपने को लिखना है। तो 1 किसका है? 1 का ही है, तो 1 लिख दो। क्या हो गया? 12 का, 12 का ही था। इधर चेक करके देख लो, इकाई का अंक 1 के में आता है, तो 1 हमने लिख दिया। 3 छोड़ देंगे, 1 का 1 हो जाएगा। क्या हो गया? 11। क्या बात समझ में आ रही है? अब आराम से कर लोगे, कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, कुछ भी संदेह नहीं है ना, अब आराम से कर लोगे, चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। अब देखो मैं एक स्क्वायर और बता देता हूं। ठीक है, स्क्वायर के लिए और बता देता हूं। जैसे 25 का स्क्वायर आपको निकालना हो, आपको 22 का स्क्वायर आपको निकालना हो, ठीक है, और आपका 32 का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर निकालना हो आपको, ठीक है, 32 का स्क्वायर आपको निकालना हो, 55 का स्क्वायर आपको निकालना हो, या 105 का स्क्वायर आपको निकालना हो, कितना भी छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे करते हैं मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। देखो 25 का निकालना है, तो इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ो या घटाओ जिससे क्या है कि लास्ट में 0 बन जाए, क्यों? कैलकुलेशन आसान बन जाती है। तो इसमें अगर हम माइनस में 5 कर दें तो 20 बन जाएगा। तो अगर हमने -5 किया है तो दूसरी तरफ +5 करना होगा। +5 किया तो कितना बन जाएगा? 30। अब क्या करो, इन दोनों का गुना करो, तो कितना हो गया? 6 हो गया, और 2 0 है तो 6, प्लस में जो यहां पर घटाया या जोड़ा है उसका स्क्वायर कर दो, 25। कितना आ गया? 625 आ गया। ठीक है, ऐसे लग रहा होगा बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा समय लगे, बिल्कुल समय नहीं लगेगा भाई। ठीक है, करके देखना, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ये तो आपको 25 का याद था ना, तब आपको लग रहा है समय लगेगा। कितना भी बड़ा पूछे समय नहीं लगेगा। 105 का है, इसका करके देखते हैं। 105 का है तो इसमें क्या जोड़े? -5 कर दे, तो -5 कर दे तो इकाई का अंक 0 बन रहा है, मतलब 100 आ गया। -5 किया तो +5 करना होगा, तो कितना आ गया? 110 आ गया। दोनों का गुना करो, तो गुना करना आसान हो गया 0 करने से। 11 है तो 11 है, बाकी 3 0 है तो 3 0 लिख दो, और प्लस में इसका स्क्वायर है तो 25। कितना आ जाएगा? 11,025 हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा 11,025 आपका आंसर हो गया। इसका 55 का करना है तो 55 का कर लो, 55 है, इसका स्क्वायर अपने को करना है तो इसमें -5 करेंगे तो 50 बन रहा है। जरूरी नहीं माइनस करने से, प्लस करने पर भी कर सकते हो। इसका मैं प्लस करके दिखा देता हूं, माइनस से अगर रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, +5 करेंगे, +5 करोगे, अरे रुक जा भाई, अगर इसमें +5 करते हैं तो कितना बन जाता है, ये 60 बन जाता है। तो +5 किया है तो -5 करना पड़ेगा, कितना आ गया 50, दोनों को गुना करो, 6 पंजे 30, 30 हो गया, 2 0 है तो 2 0 लगा दो। उसके बाद क्या है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3025 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इन दोनों का आप सभी कमेंट करके बताओगे, इन दोनों का कमेंट करके बताना है। 22 का बता देता हूं, -2 करने पर 20 बन रहा है। ठीक है, -2 किया है तो +2 करना होगा 24, ये मैं करवा देता हूं, आप 32 का बता देना। 24 दूनी क्या हो गया 48, 0 प्लस में 4, 484 आपका क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकालना हो। ठीक है, वो फॉर्मूला नहीं कि लास्ट में 5 है तो ये लगा लो, ये सिंपल, सभी के लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास सभी को पसंद आई होगी। और एक बात और बताता हूं, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना भाई। कल कुछ स्टूडेंट इसके मजाक को नहीं समझ पाए। भाई हम मजाक कर रहे थे। कल 1-2 स्टूडेंट का कमेंट आया, सर जी आप झूठ बोल रहे हो, अभिषेक ने तो ये लिखा था आर्मी। अरे आप मजाक नहीं समझते क्या? ठीक है, ये नहीं था, मुझे भी पता है कि लिखा हुआ था ऑरेंज आर्मी वगैरह ऐसे कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब आप आईपीएल देख रहे हो। आईपीएल नहीं देखना, पढ़ाई पे फोकस करो, बिल्कुल कम समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, और ये मजाक में बनाया था भाई, सभी बना रहे थे तब हमने बनाया था, तो मुझे लगा था कि आप समझ जाओगे। लेकिन 1-2 स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर भैया आप झूठ बोल रहे हो, सर आप झूठ बोल रहे हो, ये ऐसा लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, कभी कभी छोटी मोटी मजाक भी समझ जाया करो यार। ठीक है, आगे से नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता था आप इतने ज्यादा छोटे बच्चे हो अभी। ठीक है, अरे आप आर्मी में जाने वाले हो, ऐसे छोटे छोटे जोक्स वगैरह हैं वो समझ जाया करो, सरकाज़म वगैरह सब कुछ जो चीजें है ना वो समझो करो। ठीक है, तो जो नाराज थे अब नाराज मत होना, सर जी हम नाराज हो गए, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, चलो भाई, अब राम राम, जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट करके बता देना कैसी लगी क्लास, समझ में आया नहीं आया। स्क्वायर निकालना सिखा दिया, स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया, क्यूब रूट निकालना सिखा दिया, यही आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, और कुछ कमी रह गई हो तो वो बता देना कमेंट करके, उसको भी निकालना सिखा देंगे। ठीक है, जय हिंद।